मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है और YouTube पर बहुत ही अशुद्ध वीडियो पड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि मैं काशी के पंचांग के अनुसार आपको शुभ मुहूर्त बताता हूँ। बैकग्राउंड में मैं आपको चित्रकूट के पावन दर्शन कराऊंगा, मां मंदाकिनी के दर्शन होंगे और रक्षाबंधन के बारे में बताया जाएगा। और हमारे पास आज एक खुशी और है जिस पर आप लोगों को, वीडियो देखने वाले और हमारे सब्सक्राइबर को भारी इनाम भी मिलने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत इनाम आपको दिए जाएंगे। अब हमारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हैं। चैनल हमारा छोटे से बड़ा तक हो गया है। चलिए काम में आते हैं। रक्षाबंधन कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और किस योग पर रक्षाबंधन किया जाए, भद्रा का समय क्या है और भद्रा के समय में रक्षाबंधन क्यों नहीं किया जाता, ये भी आगे आपको बताया जाएगा। साथ ही बहन अपने भाई के लिए 2 अचूक उपाय कर सकती है जिससे उनकी आयु, धन धान्य, समृद्धि में वृद्धि होगी। रक्षाबंधन से साथ ही आगे राखी किस रंग की बांधना चाहिए, भाई उपहार में क्या दे और क्या नहीं दे, फिटकिरी का और पैसों का जो उतारा किया जाता है वह उपाय कैसे किया जाता है, ये भी आगे बताया जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, यदि भाई ना हो या भाई विदेश में हो तो बहनें रक्षा, जैसा कि मित्रों आप जानते हैं कि यह रक्षाबंधन भाई और बहन का प्रेम है, क्योंकि बहनें तो शुरू से भाई के साथ रहती हैं, लेकिन जब विवाह हो जाता है तो वो दूर चली जाती हैं। लेकिन रक्षाबंधन को वो जरूर आके अपने भाई को राखी बांधती हैं। अर्थात ये भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। इसको कब कैसे मनाते हैं आगे बताते हैं। साथ ही भद्रा में राखी क्यों नहीं बांधी जा रही है, चूँकि इस बार 2024 में रक्षाबंधन के दिन भद्रा पड़ रही है, तो भद्रा में क्यों नहीं बांधते हैं। तो एक प्राचीन कथा है कि रावण ने अपनी बहन से भद्रा के समय पर राखी की थी, इसीलिए उसका 1 साल के अंदर ही वध हो गया था और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जिसने माता सीता को हरण करने पर उसे विवश कर दिया था। अतः भद्रा काल में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। और भद्रा वैसे भी सभी शुभ मुहूर्तों पर या शुभ कार्य पर इसका त्याग कर देना होता है। इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ, भद्रा का जो समय है वो 2:21 से लेके और दोपहर के 1:24 तक है और इसका वास पाताल लोक में है। इसीलिए कहते हैं कि भद्रा जहाँ होती है वहीं ये फल देती है, अर्थात इसका फल पाताल लोक में होगा। लेकिन हमारे यहाँ एक मान्यता है कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं किया जाता है, तो ये चाहे जहाँ हो, चूँकि इसका दोष भी बहुत बड़ा है और भाई की मृत्यु तक हो गई, इसीलिए हम इसका त्याग कर दें तो सर्वोत्तम है। और उसी दिन पंचक भी लग रहा है, जो 19 अगस्त को 8:13 से लेके चालू हो जाता है और 23 अगस्त के 1:17 रात्रि तक रहना है। लेकिन मित्रों, पंचक का इसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। अब आते हैं मुख्य कार्य पर कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले तिथि कंफ्यूजन नहीं है, 19 अगस्त 2024 की ही तिथि है और समय 1:25 से, क्योंकि 1:24 तक भद्रा है, तो इसलिए 1:25 से लेके रात्रि के 9:07 तक है। और सबसे शुभ योग अगर आप मुझसे पूछें तो सौभाग्य योग है, जो कि 3:15 तक है। अतः आप सबसे अच्छा मुहूर्त 1:25 से लेके 3:15 पर आप इसको इस बीच रक्षाबंधन मना लें। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि कभी भी बहनें काली रंग की
राखी ना बांधें और ना काले रंग की साड़ी वगैरह पहने। काला रंग अशुभ माना जाता है। और बहन को भाई के घर स्वयं जाके रक्षा बांधना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। और यदि भाई बहन के घर जाए तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कोई आपत्ति हो तो भाई भी जा सकता है। यदि भाई घर में ना हो या भाई विदेश में हो तो क्या करें? तो इस समय बहनें गणेश भगवान को और कृष्ण भगवान को राखी बांध सकती हैं। जिसके भाई नहीं है तो ऐसा चलन में है कि वह कृष्ण भगवान को राखी बांधती है। खान पान में क्या रखें, इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना होता है। एक तो घर में उस दिन बिना लहसुन प्याज का अर्थात तामसी भोजन बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। और आप जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य हो उस दिन मीठा हम जरूर बनाते हैं। और मीठा में खीर है, हलवा है, माने हलवा पूड़ी तो जरूर बनाना चाहिए। कोशिश करें कि रोटियां या तवा ना चढ़ाएं और बढ़िया पक्का भोजन ही बनाएं। और एक जो उपाय बताने के लिए मैं कह रहा था आपसे, तो तंत्र शास्त्र का यह उपाय है जो कि बहुत गोपनीय है। इसे आप अपने तक रखें और यदि आपको किसी को बताना है तो उसके तक आप वीडियो शेयर कर दें। बहन व्रत करे और मुट्ठी में पैसे लेकर भाई के 7 बार उतारा करे। ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरह दाहिनी ओर से लेके बाईं ओर की ओर उतारा किया जाता है उसी तरह आपको इसमें उतारा करना है। और वो पैसा चुपचाप अपने बैग में रख लेना है और जाके बाजार से धागा या राखी लेके उस राखी को पीपल में बांध देना है। और दूसरा जो ये भी सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें ये करना है कि आपको चुपचाप अपने पास फिटकरी रखना है। और यदि भाई आपका बीमार रहता हो, परेशान रहता हो, आर्थिक रूप से बड़ी समस्याएं हों, तो वो फिटकरी उल्टा उतारना है, ये ध्यान रखिएगा। और उसको चुपचाप फिर बैग में रख लेना है और जाके जब जाएं आप यहाँ से तो कहीं चौराहे में, गली में उसको चुपचाप फेंक दें और फिर पीछे आपको नहीं देखना है। इस तरह से यह गोपनीय उपाय है, इसको आप जरूर कर लें। जो है कब शुरू हुआ? भविष्य पुराण के अनुसार, अर्थात रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ? तो भविष्य पुराण के अनुसार जब देव और दानवों का युद्ध हुआ था तो देव पराजित हो रहे थे, इसलिए देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और बृहस्पति उन्हें कोई उपाय नहीं बता पा रहे थे। तब भगवान बृहस्पति की पत्नी ने देवराज इंद्र के रक्षा बांधा और उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारी विजय होगी। अर्थात यदि बहनें भाई को रक्षा बांधती हैं तो भाई की विजय सब जगह होती है। आज के दिन ही समुद्र दर्शन और पूजन का भी महत्व है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, आप YouTube वगैरह में समुद्र दर्शन कर लीजिएगा। एक काम और करिएगा, यदि आपके दरवाजे में उस दिन कोई आए तो उसको खाली मत लौटाइएगा, उसको भिक्षा जरूर दीजिएगा। ब्राह्मण को दान भी आपको करना चाहिए, कन्याओं को भी आप दान कर सकते हैं। रक्षा जन्माष्टमी तक बांधा जा सकता है, अर्थात आज से लेके जन्माष्टमी तक आप रक्षा बांध सकते हैं। 19 तारीख से जन्माष्टमी तक किसी भी समय बांध सकते हैं। एक समस्या और आती है जो मुझसे किसी ने पूछा था कि यदि घर में सूतक हो गई हो, अर्थात कोई परिवार में खत्म हो गया हो तो क्या करें? तो सूतक में रक्षाबंधन बहनें नहीं करती हैं और आपको भी इससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन यदि रक्षाबंधन के दिन ही कोई खत्म हो गया हो तो आपके परिवार में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा जब तक गाय के बछड़ा ना हो जाए किसी रक्षाबंधन में, अर्थात आने वाली में, या घर में कोई पुत्र का जन्म न हो जाए, तब आपको रक्षा नहीं बांधना है, यह ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखना है कि बहनें अपने भाई के सर पर रुमाल रखें और कोशिश ये करें कि काले या सफेद रंग की यह
न हो। और भाई अपने बहन को कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य दे, चुपचाप मुट्ठी में लेके उसे दे देना है। और कुछ ना हो अगर तो नारियल आपको देना है। और एक अंतिम उपाय, चंद्रमा को रात्रि के समय खीर का भोग लगाकर उसकी पूजा करें और वह खीर प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांट दें और हो सके तो भाई को भी खिलाएं। कमेंट में मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर आपको मैं तुरंत दूंगा। और यदि किसी को मंत्र पूछना है तो मंत्र के लिए वह कमेंट में मुझसे कहेगा तो उसे मैं अलग से बता दूंगा, या वह मोबाइल नंबर यदि अपना देगा तो मोबाइल में बता दूंगा। रही आपके अंतिम इंतजार की, गिव अवे की, इनाम की, तो वह इनाम जो अच्छे कमेंट भेजेंगे, अर्थात जितने कमेंट आएंगे जैसे भी हों उनको सबको कंप्यूटर में डाला जाएगा और पहला इनाम 1 महीने का मोबाइल रिचार्ज दिया जाएगा। क्योंकि अब हमारे 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, परिवार हमारा बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। इसके बाद फिर तुरंत दूसरा इनाम, तीसरा इनाम, अर्थात ये 3 इनाम माने 4 इनाम मोबाइल रिचार्ज के होंगे 1-1 महीने का। और लास्ट में जो 5वां बड़ा होगा वो कुछ स्पेशल होगा। और ये सारे इनाम लाइव खोले जाएंगे, कंप्यूटर में डाल के विजेताओं का चयन किया जाएगा। 5वें के बारे में भी हम कुछ निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से दिया जाए। तो आपसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और कोशिश करें कि एक मोबाइल से एक ही कमेंट हम स्वीकार कर पाएंगे, कंप्यूटर एक ही उठाता है। तो घर भर के सब मोबाइलों से करें और आप इनाम जीतने के हकदार होंगे। सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि जो है जैसे ही अगला नोटिस आपको मिले तो तुरंत है इसमें भाग लें। और हो सकता है आगे लाइव में क्वेश्चन पूछे जाएं और उन क्वेश्चनों के जो लोग जवाब देंगे उनको इनाम मिलेगा। और जैसे जैसे होगा भी तत्काल में हमने ये निर्धारण किया है, क्योंकि 5000 हुआ तो बिटिया ने कहा कि कुछ इनाम सबको हमें देना चाहिए, तो मैंने मान लिया है। और अभी वो बिटिया का हमारा इंटर है, जैसे ही इंटर उसका कंप्लीट होगा फिर आगे से वही चैनल में काम करेगी। तब तक मैं जो है उसके चैनल में कुछ ना कुछ वीडियो जो अच्छे अच्छे होंगे डालते रहेंगे। आपको मालूम है कि ये जो हमने वीडियो डाला है ये पूरी तरह से शास्त्रोक्त है और पंचांग के अनुसार है, सारे विधि विधान सही हैं। और अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और गिव अवे में इनाम ज़रूर जीतें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सब होंगे, लाइव होंगे, पूरी ईमानदारी से होगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। इतनी देर तक आपने हमारा वीडियो देखा इसलिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।